नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने के क्रम में अब हम गीता के अध्याय 11 श्लोक 36 पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान के बारे में संजय ने कहा था। संजय ने क्या कहा था कि जो ये है अर्जुन है, उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और प्रणाम करके वे गदगद वाणी से बोले। अब अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रस्यत नुरज्यते च राक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। जो सिद्ध संघ है वे आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि वे भगवान से जानते हैं कि ये सारा जगत उज्जवल हो रहा है और यह सारा जगत भगवान से ही चमक रहा है। और जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है वे क्या हैं? वे जिंदगी भर भयभीत रहते हैं। कहते हैं कि आप सबसे अनंत हैं, मतलब ब्रह्मा जी भी आपसे बाद में हुए, आप ही आदि हैं। तो ब्रह्मा से भी आदि हैं, तो ब्रह्म आपको क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं, तो सभी देवी देवता आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे? इस तरह से श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आप के प्रभाव से ये सारा जगत चल रहा है और आप ही सभी जगत के स्वामी हैं। और जो अर्जुन हैं इसको क्रीट भी कहा गया है। क्रीट माने उसको धारण करने वाला, मुकुट को धारण करने वाला। केशव श्री भयभीत हैं भीतर से, और वे भय के साथ हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कहने की कोशिश नहीं कर पाते। वे कहते हैं भगवान का तो कोई स्वरूप नहीं जान पाया, भगवान के स्वरूप को कोई जानने वाला है ही नहीं। तो भगवान को वो बस गदगद वर्ष होकर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। वे तो ये कहते हैं कि जो भी हुआ सब आपसे ही हुआ और आप जो कह रहे हैं मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, और इसमें अब कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि अब भगवान की वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है उसे भगवान निर्देश देते हैं, और ये अहोभाग्य होता है कि भगवान निर्देश देते हैं और भक्त उनके निर्देशों का पालन करते हैं। यह सब सौभाग्य से ही होता है। और फिर बाद में ये जो अर्जुन हैं वे ये भी कहते हैं कि जो ये दुनिया है, हे भगवान, यह योग्य ही है कि आप नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत आदि हर्षित हो रहा है और आपके अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो जो सिद्ध लोग रहते हैं, जो भगवान को समर्पित कर रहते हैं, वे उनका गुणगान भजन करते हैं, उनकी ज़िंदगी सुखमय हो जाती है। जो भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते, अपने ही तर्क संगत कार्य करते हैं, भगवान के निर्देश को पालन नहीं करते, तो उनके जीवन में भय बना रहता है और वे जीवन भर भागते दौड़ते। वे कौन हैं? वे राक्षस नहीं हैं, बल्कि इंसान हैं जो अपने अहंकार के वश में हैं, तर्क संगत कार्य करते हैं। तो उनका कोई काम बनता है, कोई नहीं बनता, लेकिन भय रहता है कि काम होगा कि नहीं होगा। जिंदगी भर भय के वातावरण में जीते हैं। और जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, भगवान जीवन में उनका जो जितने भी कार्य सबको सफल करते हैं और इनकी ज़िंदगी प्रशस्त हो जाती है। ज़िंदगी का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, सुखमय हो जाता है।
इसीलिए मनुष्य को अपने स्वार्थ सिद्धि त्याग कर भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए और इसी में उनके जीवन का सही आनंद है। न तो राक्षसों की तरह अहंकारी की तरह जिंदगी भर भयभीत होकर भागते रहेंगे, जीवन बेचैन रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।